गर्मियां बढ़ने के साथ देश में बिजली संकट भी बढ़ सकता है। इसकी वजह कोयले की कमी है। बिजली कटौती की वजह से औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित होने की आशंका है। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना और लॉकडाउन से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस संकट इस सुधार पर ब्रेक लगा सकता है। इस वक्त बिजली संकट की क्या स्थिति है, किन राज्यों को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है, किस राज्य में बिजली संकट की क्या स्थिति है, सरकारों की संकट से निपटने की क्या तैयारी है, जैसी तमाम बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध का भी कोई असर इस संकट पर पड़ेगा। इस वक्त बिजली संकट की क्या स्थिति? बीते एक हफ्ते में बिजली की मांग के मुकाबले आपूर्ति में 1.4% की कमी आई है, जो अक्टूबर में आए संकट से ज्यादा है। उस वक्त मांग और आपूर्ति में 1% की कमी आई थी। देश में कोयले की कमी की वजह से यह संकट पैदा हुआ था। मार्च में मांग के मुकाबले आपूर्ति 0.5% कम थी। किन राज्यों को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है? इस संकट का असर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में दिखाई देने लगा है। आंध्र प्रदेश में ऑटोमोबाइल से लेकर दवा कंपनियों के प्लांट हैं। वहां बिजली की मांग के मुकाबले आपूर्ति में 8.7% की कमी है। इसकी वजह से बिजली कटौती बढ़ी है। पावर प्लांट्स के पास 1 अप्रैल को केवल 9 दिन की जरूरत के मुताबिक कोयले का स्टॉक रह गया था, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक यह स्टॉक 24 दिन का होना चाहिए। किस राज्य में बिजली संकट की क्या स्थिति? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बिजली संकट बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 21 से 22 हजार मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि सिर्फ 19 से 20 हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा संयंत्र अनपरा में है। यहाँ केवल 4 से 5 दिन का कोयला बचा है। रेल रैक से कोयले की आपूर्ति शुरू नहीं होने से स्थितियां और विकट हो रही हैं। आंध्र प्रदेश के बिजली संकट की वजह से कंपनियों के उत्पादन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। राज्य में स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने वाली एक कंपनी ने तो बिजली संकट की वजह से अपना उत्पादन 50% तक कम करने का ऐलान किया है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मांग और आपूर्ति में बढ़ते अंतर के चलते बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी मांग और आपूर्ति के बीच करीब 3% तक का अंतर आ चुका है। सरकारों की संकट से निपटने की क्या है तैयारी? देश के कुल बिजली उत्पादन में 70 से 75% उत्पादन कोयला आधारित संयंत्रों से होता है। बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए ट्रेनों की कमी भी इस संकट में इजाफा कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त रेलवे हर रोज इस तरह की 415 ट्रेनों का संचालन कर रहा है, जो जरूरी 453 ट्रेनों से 8.4% कम है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 से 6 अप्रैल के बीच हर रोज केवल 379 ट्रेनें उपलब्ध हुई, जो जरूरत से 16% कम है। बढ़ती गर्मी का क्या असर? अप्रैल की शुरुआत में ही उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी अपना प्रकोप दिखाने लगी है। इन राज्यों में पारा सामान्य से अधिक हो चुका है। बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग भी बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2023 तक बिजली की मांग में 15.2% तक का इजाफा हो सकता है। इसे पूरा करने के लिए कोयले से चलने वाले संयंत्रों को उत्पादन में 17.6% तक इजाफा करना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का असर? हालांकि ये कदम कर्ज में डूबे बिजली वितरकों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। वैसे भी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ी हुई है। कोयले की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से आयात में तेजी आने के आसार। 6 महीने पहले भी इस तरह के संकट की बातें सामने आई थी और इसकी भी कई वजह थी। इस बार गर्मियों की शुरुआत में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। आगे बिजली की मांग बढ़ेगी। रूस यूक्रेन युद्ध से स्थितियां और बिगड़ रही हैं। इस वजह से संकट गहराने की आशंका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।